इस इवेंट में भाग ले रहे आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा जय भीम। साथियों, जैसा कि अभी तक आप लोगों को मालूम ही चल चुका है, मीटिंग का टाइटल है, उसको मान्यवर कांसीराम साहब के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभव नाम से ये एपिसोड शुरू किया जा रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश में विशेषकर स्वतंत्रता के बाद जो एक बहुजन समाज के अंदर जो एक राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की लहर चली, बहुजन जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में जो बटा हुआ समाज था, उसको बहुजन समाज में परिवर्तित करने का जो एक काम हुआ, वो मान्यवर कांसीराम साहब ने शुरू किया और उसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। ये एससी एसटी ओबीसी समाज जो हमेशा शासित रहा, ये 80 और 90 के दशक में मान्यवर कांसीराम साहब की मेहनत और उनके कठिन परिश्रम का ही फल था कि ये हमारा समाज भी शासक बनने की ओर सोचने लगा और उत्तर प्रदेश के अंदर शासक बना भी। बाकी प्रदेशों में प्रक्रिया शुरू थी, संघर्ष जारी था। तो इस तरीके से जो एक परिवर्तन, एक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन जो आया, वो मान्यवर कांसीराम साहब की मेहनत और उनके मिशन मूवमेंट की वजह से आया। मीटिंग आ गई। लेकिन आज कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम साहब का वो जो मूवमेंट था, वो जो मिशन था, वो कहीं ना कहीं उसकी गति धीमी होती जा रही है। और उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके लिए जितना प्रचार प्रसार कांसीराम साहब के विचारों का होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। जो एक बहुजन समाज बनाने की जो बात मान्यवर कांसीराम साहब ने शुरू की थी, उस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखने में उनके लेफ्टिनेंट कामयाब नहीं हो पाए। इस वजह से जो आज की हमारी जनरेशन है, जो पीढ़ी है, ये मान्यवर कांसीराम साहब को जो थोड़ा बहुत साहित्य उपलब्ध है आज की डेट में, उसी के माध्यम से वो जान पा रही है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि आज भी मान्यवर कांसीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले लाखों मिशनरी साथी इस देश के अंदर मौजूद हैं। तो हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम सोचा, एक प्रोग्राम बनाया कि अगर हम लोग उनसे संपर्क कर ऑनलाइन के थ्रू या उनके पास व्यक्तिगत तौर पे जाके हम मान्यवर कांसीराम साहब के साथ उनके कैसे एक्सपीरियंस रहे, मान्यवर कांसीराम साहब की सोच क्या थी, कैसे वो परिवर्तन लाना चाहते थे, तो हमें लगता जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता और कोई बता भी नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने अभी फिलहाल ये जो ऑनलाइन एपिसोड शुरू किया है मान्यवर कांसीराम साहब के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभव नाम से, इसके तहत हम जो देश भर में मान्यवर कांसीराम साहब के साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे संपर्क कर, बहुत सारे लोगों से तो हम लोगों ने संपर्क ऑलरेडी किया है, वो तैयार भी हैं अपनी बातें, अपना एक्सपीरियंस रखने के लिए। और भी लोगों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं और उनको हम इस प्लेटफॉर्म में, इस एपिसोड के तहत इस प्लेटफॉर्म में लाएंगे
और उनके विचार बहुजन समाज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये इसी प्रक्रिया की शुरुआत है। आज औपचारिक तौर से इसी प्रक्रिया का, इसी इवेंट का एक उद्घाटन समारोह है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे मान्यवर कांसीराम साहब की लाडली बहन, छोटी बहन श्रीमती स्वर्ण कंवर जी ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं, और भी हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण हैं वो भी जुड़ चुके हैं। तो आप लोग अनुशासन के साथ ये शांति बनाए रखते हुए जिनका वॉइस ऑन है वो अनम्यूट कर लेंगे, और जिनकी जरूरत पड़ेगी, जिनको अलाउंस किया जाएगा, वही अपना वीडियो और ऑडियो म्यूट अनम्यूट करेंगे, बाकी म्यूट रखेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक अनुशासन तरीके से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जा सकेगा। तो ये अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। सभी इस प्रोग्राम में जुड़े सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम, जय पेरियार। We can create even casteless society only by becoming rulers of India.